हरे कृष्णा। माघ मास की प्रातःकाल बेला में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम श्रवण कर रहे हैं माघ मास की सुंदर पौराणिक कथाएं। यह कथाएं हमारे शास्त्रों से ली गई है, माघ मास के पवित्र महत्व को दर्शाती है और वह हमारे आध्यात्मिक चेतना और श्रद्धा को सुदृढ़ बनाती है। इसीलिए प्रतिदिन प्रातः काल में माघ स्नान करने के पश्चात इन कथाओं का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। इससे हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा सशक्त बनती है, भगवान के प्रति हमारी निष्ठा दृढ़ होती है। इसी विचार के साथ चलिए हमारी इस माघ मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनाते हैं आज की माघ मास कथा। ऋषि देवदूत ने कहा कि इस पवित्र कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय केरल प्रदेश में एक वेदांग ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम वासु था। उनके बंधु बांधवों ने जब उनके धन का हरण कर लिया तो वे केरल प्रदेश छोड़कर वहां से चले गए। जगह जगह मारे मारे फिरते हुए भी उस ब्राह्मण की उदार पूर्ति नहीं हो पा रही थी। अंत में अनेकों रोगों से पीड़ित होकर वह वन में चला गया। तीर्थ यात्रा करते करते वह अत्यंत ही क्रुश काया हो गया और देवाश्व का एक दिन वह विंध्याचल पर्वत पर चला गया। वहां भूख और प्यास से पीड़ित होकर उनके जीवन का समापन हो गया। उन्होंने अपनी देहदाही छोड़ दी और अतिष्ट विधि से विधि पूर्वक नहीं हो पाई। इसी कारण से वे वन में प्रेत बनकर निवास करने लगे। वे इस प्रेत योनि को पाकर बहुत ही दुखी रहते थे। चारों दिशाओं में हाहाकार करते हुए भी अपने मुक्ति का मार्ग खोजते रहते थे। उसने धर्मानुकूल कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया था जिससे उसकी मुक्ति हो पाए। जो दान नहीं करता, जो यज्ञ नहीं करता, भगवान विष्णु का पूजन, तीर्थ स्नान, भजन कीर्तन नहीं करता, उसकी मुक्ति भला कैसे हो सकती है। जो ब्राह्मण अथवा स्त्रियों का धन हरण करता है, दूसरों को दुख देता है, वह भी मुक्ति नहीं पाता। जो जुए, कपट व्यवहार, ठगी, चोरी, मदिरापान, झूठ आदि से उदार पूर्ति करता है, वह सदैव ही दुखी रहता है। इस जन्म में भी और इस जन्म के बाद भी जो स्त्री, बालक, वृद्ध, विधवा पर अत्याचार करते हैं, वे महापाप के भागी बनते हैं। गोवध करने वाले, पृथ्वी हरण करने वाले, चुगली करने वाले, निंदा करने वाले और हिंसक निष्ठिदान को प्राप्त करने वाले ऐसे ही होते हैं। वे ही जीव अपने इस पापों के कारण प्रेत, पिशाच, राक्षस, कीट, पतंगा इत्यादि निकृष्ट योनि को प्राप्त होते हैं। उन्हें इस लोक और परलोक में कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता। प्राणी को इसलिए अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ बताया गया है। उस प्रेत ने एक दिन उस पर्वत पर एक पथिक को जाते हुए देखा। वह त्रिवेणी के जल से 2 गागर भरी कंधों पर लादे हुए था और मधुर तान से भगवान विष्णु की महिमा का गान कर रहा था। तब उस प्रेत ने भयंकर रूप में उसके आगे जाकर मार्ग रोकते हुए कहा, हे पथिक, भय मत करो, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा सा जल पिला दो, अन्यथा मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब पथिक ने कहा, अरे तुम कौन जीव हो, तुम्हारी आकृति तो बड़ी ही भयंकर है, मगर फिर भी दुबले और परेशान दिखाई दे रहे हो। तब उस प्रेत ने कहा, हे धर्मात्मा, मैं एक प्रेत हूँ। पूर्व जन्म में मैं एक उत्तम कुल का ब्राह्मण था, लेकिन लोभी होने के कारण मैंने हमेशा दूसरों को दुख ही दिया। मैंने कभी कोई दान नहीं किया और इसी कारण मैं इस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। मैं सदैव भोजन के पीछे लगा रहता था, कभी दान नहीं करता था, न कभी भोजन से पहले प्रभु को भोग लगाया करता था, न प्यासे को जल पिलाया करता था, न पितरों का तर्पण किया और न ही उनका श्राद्ध कर्म किया, ना ही कभी देव पूजन किया और ना ही कोई दान, तप, यज्ञ और तीर्थ स्नान और तीर्थ भ्रमण किया। इसी के फलस्वरूप मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। इस प्रकार निर्कृष्ट कर्म करने से मेरी यह दुर्दशा हुई है। आज मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूँ कि प्राणी को भूलकर भी भगवान विष्णु के चरणों और वेदांत धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे पूर्व जन्म के पापाचार्य के द्वारा मेरा ज्ञान भ्रष्ट हो गया है। वैसे इस वन में शेर, चीते द्वारा मारे गए अनेकों जीवों का खाने योग्य मांस पड़ा है। इस वन में पक्षियों द्वारा कुतर कर फेंके गए अनेक ही स्वाद युक्त फल मौजूद है। यहाँ से 7 सरोवर में भी पानी पीने लायक मीठा जल उपस्थित है। यहाँ सब कुछ होने पर भी मैं बहुत अभागा हूँ, क्योंकि मैं उनका उपयोग नहीं कर सकता। मैं केवल वायु पीकर सर्पों की तरह जीवित हूँ।
कोई भी प्राणी परमेश्वर के बिना कृपा के बल बुद्धि, पुरुषार्थ, पराक्रम, मित्र, लाभ, सुखी जीवन, भोग और मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। आप तो भगवान के भक्त हैं। आपके शरीर की रक्षा तो स्वयं भगवान विष्णु की भक्ति करती है। और यही कारण है कि प्रेत, दैत्य, राक्षस, पिशाच, भूत, वेताल, पूतना, गांधर्व, सुकनी अर्थात ग्रहणी आदि भक्त जनों को देख भी नहीं सकते और ना ही स्पर्श कर सकते हैं। बाल ग्रह, मंड ग्रह, यज्ञ, क्रूर, दृष्टि, बुद्धि, मर्त ग्रह, भयानक ग्रह, कृतित ग्रह पे ये सभी ब्रह्मवेदी विष्णु की ओर भी देख नहीं सकते। जिनके हृदय में सदैव हरि चरणों का ध्यान है, जिन जीवों पर गोविंद नाम है, उनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। और उनके साथ साथ सभी शुद्ध ग्रह, देवता और नक्षत्र भी रहते हैं। आप इसी कारण निडर बने रहे। मैं अपने कर्मों का फल भोगता हुआ इस नदी के तट पर विचरण कर रहा था और यही विचरण करते हुए मैंने एक सरस के वचन को सुना। हे विप्र, इस खंड के समीप गोहिक नाम एक नदी है। यह नदी पहाड़ों के समीप है। उसमें अर्थात निर्मल जल रहने के कारण बड़ी बड़ी लहरें उठा करती है और उन्हीं किनारे हाथियों के झुंड विचरण किया करते हैं और दोनों ओर के किनारों पर अनेकों जामुनों के पेड़ लगे हुए हैं। मैं एक समय घूमता हुआ उस नदी के तट पर थक कर विश्राम कर रहा था। एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था और तभी आहार की खोज करते हुए एक सरस वहां पर आ पहुंचा। उस सरस का जोड़ा था, वह पहले से ही अनेक पक्षियों को किलकिला कर रहे थे। सरस दंपत्ति ने भी आपस में बहुत देर तक कलोल किया। जब वे थक कर चूर हो गए तो एक छायादार स्थान पर चोंच को पंखों में दबाकर विश्राम करने लगे। जब वे निद्रा मगन थे तभी एक लाल मुख वाला बंदर क्रोध से लाल आंखें करके सोते हुए सरस के पास आ गया और उसे लंबे लंबे काले बालों वाले दुष्ट वानर ने अपनी लंबी और चंचल पूंछ को चारों ओर फटक कर उस वानर को देखते ही आसपास सभी पक्षी भय से चीखते हुए जान बचाकर भागने लगे। सरसी ने जब उस वानर को देखा तो वह सरस को जगाने के लिए वहां से दूर भागकर शोर मचाने लगी और तब तक मौका पाकर उस वानर ने सरस के पैर मजबूती से पकड़ लिए। चीख सुनकर सरस की जब नींद खुली तो उसने देखा कि वह दुष्ट वानर उसे मारने के लिए खड़ा है। तब उस सरस ने मधुर वाणी से उस वानर से कहा, हे वानर, तुम मुझे निरपराध क्यों नहीं मारना चाहते? राजा भी अपराधी को ही दंड देता है। सत्य पुरुष कभी हम जैसे अहिंसक जीवों को नहीं सताते, वे दया दिखाते हैं। हम जल परछाई को ही खाते हैं पर स्त्री के साथ भोग नहीं करते, सदैव वन में रहते हैं। इसलिए हे श्रेष्ठ वानर, तुमको मुझे मारना उचित नहीं है। मैं निरपराधी हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं पूर्व जन्म के वित्रान से प्राचित हूँ। सरस के ऐसे वचन सुनकर उस वानर ने उस सरस को छोड़ दिया और फिर उससे कहा, सरस, मैं वन में भ्रमण करने वाला वानर हूँ। तू ज्ञानहीन पक्षी होकर मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को कैसे जानता है? जरा बताना मुझे। तब सरस ने कहा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल पर तुम्हारे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानता हूँ। पूर्व जन्म में तू विंध्याचल पर्वत पर पर्वतेश्वर था। मैं उसी समय तुम्हारा कुल गुरु था। तूने विवेकहीन होकर अपनी प्रजा को सताया और बहुत सारा धन संचित किया। प्रजा के श्राप के मारे के कारण बाद तुम ही कुंभ नरक मिला और इसी प्रकार बार बार जन्म मरण में नरक भोगते हुए बहुत समय हो गया। अब तेरे शेष पाप भोगने के लिए ही तुम्हें वानर योनि प्राप्त हुई है। ब्राह्मण के बगीचे में बिना आज्ञा चुराकर केले खाने से तुम्हें वानर बनना पड़ा। अब मुझे मारकर क्यों अपराधी बनना चाहते हो? मैं पाप कर्म की ओर कभी नहीं गया, इसी कारण सरस बनकर भी मुझे ज्ञान है। सरस की यह बातें सुनकर उस वानर ने कहा, हे सरस, अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम इतने ज्ञानवान हो, उत्तम कुल के ब्राह्मण हो, उसके बाद भी तुम्हें इस जन्म में सरस क्यों बनना पड़ा? और उसके बाद सरस अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता है और वो हम सुनेंगे हमारी इसी माघ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में कल प्रातः। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।